छोटी सी बात पर किसी भी लम्हे में अपना आपा खो देने से किस तरह जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, उसका उदाहरण हिसार के आजाद नगर में देखने को मिला। पुलिस ने आजाद नगर में 14 अगस्त को एक घर में मिली 62 वर्षीय महिला की लाश के मामले में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस में मानसा निवासी पति पत्नी को महिला की हत्या के आरोप में पकड़ा है। मामला इतना सा था कि आजाद नगर निवासी महिला सरिता मलिक के मकान में मानसा पंजाब निवासी जय दीवान सिंह व उसकी पत्नी पिंकी किराएदार के तौर पर रहते थे। 1 अगस्त को उन्होंने सरिता मलिक का मकान खाली कर दिया था और 7 अगस्त को अपना सामान वापस लेने आए थे। तब सरिता मलिक ने बिजली बिल के 500 रुपए बकाया होने की बात उनसे कही और 500 रुपए नहीं देने की सूरत में उनका कूलर अपने कब्जे में रख लिया। जय दीवान सिंह ने महिला सरिता मलिक को 200 रुपए लेकर कूलर देने की बात कही, मगर महिला नहीं मानी। इसी बहस में जय दीवान सिंह को गुस्सा आ गया और उसने घर में रखी थापी से महिला के सिर पर वार कर दिया। इसमें जय दीवान सिंह की पत्नी पिंकी ने भी उसका साथ दिया और लोहे की पाइप से महिला के सिर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक व डीआईजी बलवान सिंह राणा ने बताया कि पूछताछ में 1 अगस्त को जय दीवान सिंह के मकान खाली करने की बात सामने आई थी। जांच के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों से सरिता मलिक के घर से चुराया गया एलसीडी टीवी व मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। कि हमारे आजाद नगर थाने के अंदर एक 62 साल की महिला सरिता नाम की, वो उनकी बेटा एक राहुल जो है वो नौकरी करते हैं बाहर, और उनकी मदर से जो उनकी बातचीत नहीं हो पाई तो 5 दिन के बाद में अपने घर में आए। और 14 तारीख को जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपने घर का देखा कि ताला बाहर लगा हुआ है। ताला तोड़ करके जब घर के अंदर गए तो बहुत ही बदबू मकान के अंदर से आ रही थी और उन्होंने देखा कि उनकी मदर की डेड बॉडी रसोई के अंदर डिकम्पोज अवस्था के अंदर जो है ना वो पड़ी हुई है। पुलिस को सूचना दी, हमने जा कर के वहाँ मौका मुआयना किया और इन्वेस्टिगेशन की, कई लोगों को शामिल तफ्तीश किया, जो किराएदार वगैरह जो थे आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ की। और फाइनली जो मानसा गाँव के एक दंपति थे जो उसके मकान में किराए पर रहते थे, जय सिंह दीवान और उनकी वाइफ पिंकी, उनको जब ला करके पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई, उनकी कॉल डिटेल्स जब निकाली गई तो कॉल डिटेल्स के आधार के ऊपर ये पाया गया कि ये लोग 7 तारीख को सरिता जी जो हैं वो उनसे मिलने के लिए आए थे। और पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि 7 तारीख को जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे तो बिजली बिल का 500 रुपया जो है वो बकाया उनके अंदर रह गया था और वो सेटल नहीं हुआ था। वो कह रहे थे कि हमारा इतना बिल नहीं है, बट सरिता जी भी कह रही थी कि 500 रुपये आपका बिल है। और उसको सेटल करने के चक्कर में, क्योंकि 500 रुपये उन्होंने दिए नहीं थे, कूलर रख लिया था उनका। वो कूलर लेने के लिए और उसका बिल देने के लिए गए थे। वो 200 रुपये दे रहे थे और सरिता देवी जी जो है ना वो 500 रुपये मांग रही थी। इसी बात के ऊपर उनकी झगड़ा हो गया और उन्होंने एक थापी पड़ी हुई थी वहाँ रसोई के पास में ही, जय सिंह दीवान ने वो थापी उठा करके उनके सर में दे मारी। उनकी घरवाली ने एक रोड पड़ी हुई थी वो उसकी सर में दे मारी। स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो गई और वो बॉडी को घींच करके रसोई के अंदर एक स्लैब के नीचे डाल करके दरवाजों के साथ तकिया लगा के चले गए। बाई चांस खून अगर निकल रहा है वो खून बह करके बाहर ना निकले, लोगों को ना पता लगे, इस तरीके से उसको बंद करके चले गए। तो ये एक जघन्य घटना है और बहुत ही छोटी सी एक मामूली सी बात के ऊपर जो 500 और 200 रुपये का बीच का 300 रुपये का जो डिफरेंस था, एक संभ्रांत महिला जो अपने घर के अंदर बहुत शांति और सम्मान के साथ रह रही थी, उनकी हत्या करने का है। ऐसी जघन्य अपराध जो लोग करते हैं बगैर सोचे समझे करते हैं, उनका भी कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है कत्ल करने वाला, और उस तरीके से उन्होंने इस प्रकार की और घटनाओं को अंजाम भी नहीं दिया। लेकिन एक सडन प्रोवोकेशन या अननेसेसरी जो गुस्सा और आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हो जाता है और अननेसेसरी जो है वो झगड़ा करने पे उतारू, मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं, उसकी परिणति ये हुई कि आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ जेल के अंदर बैठे हुए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का हम काम करेंगे। आरोपी का पता कैसे चला? सीसीटीवी में देखा गया है कि जब उनको मार के निकला तब किसी ने देखा नहीं था वहाँ पे। हमने वहाँ का डंप लिया और डंप एनालिसिस जब किया हमने कि कौन कौन आदमी यहाँ आते रहते हैं, और साथ के साथ मैंने ये जानकारी ली कि कौन कौन आदमी इनके मकान में किराए पर रहते हैं। तो हमें जानकारी मिली कि 1 तारीख को जय सिंह दीवान उनकी वाइफ जो है मकान खाली करके गए। एक और भी वहाँ रूम बंद था, एक बिहार का बंदा वहाँ पे किराए पर रहता था, बट उनसे कांटेक्ट किया तो अगले दिन ही आ गया। 2 और किराएदार वगैरह जो थे उनसे बात करी थी, वो भी आ गए। तो शक्की सुई जो है इसके ऊपर दीवान के ऊपर चलती रही और जब उनकी मोबाइल्स लेकर के डिटेल निकाली तो 7 तारीख को उनकी आमद उनके घर में तस्दीक हुई। पहले उन्होंने मना किया पर सख्ती से पूछताछ करने के बाद में उन्होंने अपनी गिल्ट को, अपने जुर्म को कबूल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।